अभी तक इस केस में जिन्होंने इन फोनों को बनाया है पावर आईसी निकाल कर पैड लाइन चेक की है। हेलो सीन क्या है इस हाय मेरा नाम देवचंद्र है, ओप्पो A52 कॉलकॉम डिवाइस, PMI का सर्किट, PM का सर्किट है और PMI होगा, तो PMI का सर्किट है। और देखा जाए तो इस सेट के अंदर ये सेकंड लोगो पर जाकर रीबूट हो जाता है, रीस्टार्ट। तो फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग हम ढूंढेंगे सबसे पहले कि अगर नॉर्मली सॉर्टिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फ़ोन के अंदर हम सारे LDO चेक करेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किससे जा रहा है। सबसे पहले बड़ी बात ये समझना है क्योंकि ये सेकंड लोगो पे आ रहा है, क्या हमें सॉफ्टवेयर मारना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लोगों के दिमाग में जाएगा कि यार ये फ़ोन लोगो पे जा रहा है, पहले सॉफ्टवेयर करो। मैं आपको बताता हूँ आपको इसमें कैसे काम करना है। अगर आपका फ़ोन किधर जा रहा है जल्दी बताओ, लोगो पर, एटलीस्ट लोगो पर जा रहा है। अगर आपका लोगो कौन सा है जल्दी बताओ, फर्स्ट, तो आपको ऑलवेज हमेशा क्या करना है जल्दी बताओ। बट अगर आपका लोगो क्या है, सेकंड, तो आप सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, पर आप सबसे पहले क्या चेक कीजिए जल्दी बताओ, हार्डवेयर। अब ध्यान दो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हमारा सेकंड लोगो आता है तब हमारे सारे क्या एक्टिव हो जाते हैं जल्दी बताओ। अब अगर पावर आईसी के अंदर मान लो कोई LDO किसी आईसी के अंदर लगा है जिसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आप कहां से उसका सॉर्टिंग चेक करोगे, राइट? तो ये कैसे चेक होगा? ये ऐसे चेक होगा, इस आईसी को निकालेंगे और इस आईसी के एक एक करके क्या चेक करेंगे, जी हाँ, फिर लगाएंगे। मैं आपको बिना निकाल के ये सॉर्टिंग चेक करवाऊंगा। क्या कह रहा हूं, हेलो, बिना निकाले इस आईसी की सॉर्टिंग में चेक करूंगा। बट दिक्कत ये है जो सिंगल लाइन है उसके लिए तो निकालना पड़ेगा, बट भले ही एक कंपोनेंट या एक टेस्ट पॉइंट तो हमें चाहिए। तो ये कैसे होगा, आओ इसको चेक करें। क्योंकि ये सेट सेकंड लोगो पे जा रहा है इसलिए हम शुरुआत किससे करेंगे, हार्डवेयर से। अब ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब ये है मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है जल्दी बताओ, PM। अगर PM बोलो, अगर PM के अंदर बोलो, सारे पैड के GR क्या है जल्दी बताओ, तो ये 100% फिर हम इस पर क्या काम करेंगे जल्दी बताओ, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बाद फिर हम चले जाएंगे किस पर बताओ, MMC, और उसके बाद किसको रिवॉल्व करेंगे, CPU। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारा सेकेंड लोगो बोलो रीस्टार्ट सेट आए, तो पहले आपको PM के सारे पैडों का क्या लेना है, GR। फिर आपको दूसरे नंबर पे डायरेक्ट क्या करना है, सॉफ्टवेयर। फिर MMC निकाल कर किस में चेक करना है, और CPU निकाल के क्या करना है, रिवॉल्व। ये फोटो खींचो, सेकेंड लोगो रीस्टार्ट, ये सोल्यूशन है। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, 4 सोल्यूशन है इसके। क्योंकि फर्स्ट लोगो आ रहा है इसलिए हमें हर चीज चेक नहीं करना है। BS1 BS2 ये सब नहीं चेक करेंगे, बग नहीं चेक करेंगे, क्योंकि बग बनता नहीं तो पहला लोगो भी नहीं आ रहा। आप समझो बात को। अब देखो इसको पहले दिखाता हूं, पहले देखो हो क्या रहा है, लोगो बन कैसा रहा है। देखिए, तो कॉलकॉम डिवाइस, कॉलकॉम का डिवाइस, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता ये सेट चालू होगा नहीं होगा, बट फॉल्ट डायग्नोस करवा दूंगा, इतना है। मैं किसी भी फोन को चालू करने की कंडीशन में नहीं बैठूंगा, मैं डायग्नोस करने के लिए बैठा हूं, राइट मेरे भाई? डायग्नोस करना है, पहले तो फॉल्ट तक निकलो। यहाँ पर ये मेरा फोन है, PM का है। और चलो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर चेक करना होगा तो मुझे बताओ सबसे पहले मैं वोल्टेज कौन सा चेक करूंगा, मुझे बताओ सबसे पहले मैं कौन सा वोल्टेज चेक करूंगा, B बस। मेरे बाद बोलते जाना, बोलता हूँ B बस के बाद में मैं चेक करूंगा पावर की के बाद चेक करूंगा BPH के बाद चेक करूंगा बॉब के बाद चेक करूंगा हाई LDO, लोअर LDO। देखा जाए तो 2+1। अब या तो पहला या तो आखिरी, और सारे बीच के मेरे जितने भी हैं CPU बग। हेलो, किसी 2 पर नहीं भी मिले तो भी चलेगा ना मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद बोलो, और ये सारे वोल्टेज मेरे होने चाहिए स्टेबल। क्या होने चाहिए, स्टेबल। इसके बाद कॉलकॉम डायरेक्ट क्या बनाता है, पोर्ट।
क्योंकि इसके बाद सारे एलडीओ जनरेट होते हैं और एलडीओ निकल कर जाते हैं किस आईसी को, चलिए बताओ, और किस आईसी को, रैम को। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एलडीओ कटा तो हमारा कौन सा बन जाता है, ऑटो पोर्ट। अगर ये भी सही है तो नॉर्मल पोर्ट बनेगा और फोन क्या हो जाएगा, ऑन, फोन ऑन। तो यहां फोन ऑन हो रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, ओके, हेलो। बट इसके और भी कुछ ऐसे एलडीओ हैं जो आपके तब काम करेंगे जब फोन क्या हो जाता है, ऑन, और जब सेकंड लोगो एक्टिव होता है तब ऑन होते हैं, हेलो। इसलिए आओ देखें, तो पहले आओ इसके डीसी रीडिंग पे चेक करें इस फोन का। तो ये एक सेकंड लास्ट केस स्टडी है, इसके बाद एक केस स्टडी और लूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? आधा घंटा और देने को तैयार हो? भूख से मर तो नहीं रहे हो? मैं भी भूखा हूं। वो एक आता ना रील कि दुखी मैं भी हूँ, परेशान मैं भी हूँ, आप भी मत हो, तो कि दुखी तो मैं भी हूँ, मत चलो क्या दिक्कत। हाँ, वो एक रील आया था ना कि अगर तुमको ऐश्वर्या नहीं मिली तो क्या, दुखी तो मैं भी हूँ ना, दुखी तो अभिषेक भी है, तो मिल जाती तो कोई भी क्या ही मतलब होता। वो ज़्यादा दुखी है, अच्छा हुआ नहीं मिली। तो इसको टिकर करेंगे। टिकर पॉइंट दे भाई। अब रीडिंग देखो और लोगों पे देखना। अब टिकर पॉइंट इनमें से कोई भी एक होगा, इनमें से कोई भी एक टिकर पॉइंट होगा, तो मैं सबको टच कर रहा हूं एक एक करके। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ये टिकर पॉइंट हुआ, 200 पे जाएगा। तो देखो पहला लोगो, ऑन ना हो जाए यार। देखो दूसरा लोगो, स्टक हो गया, स्टक हो गया है। सेकेंड लोगो स्टक, हेलो। रीडिंग कितने, रीडिंग भी देखो 800 पे फंसी हुई है, 1200 पे है, पर अभी भी देखो डंडी डंडी की बनी हुई है, राइट। तो ये है सेकेंड लोगो स्टक। चलो, तो मैं एक बोला जब आपका सेट, बोलो सेकंड लोगो में आ गया है, तो ये प्रॉब्लम हार्डवेयर में आ गई है। अगर फर्स्ट में होता सिर्फ सॉफ्टवेयर करते, एमएमसी करते, राइट, सीपीयू रिवॉल्व करते, क्योंकि वो सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के बारे में है, या तो सॉफ्टवेयर या तो सॉफ्टवेयर या तो एमएमसी या सीपीयू। बट सेकंड लोगो में पावर अपने कुछ और एलडीओ को एक्टिव करता है, राइट। तो कैसे चेक करें बिना पावर आईसी उठाए? हम तो नहीं उठाएंगे पावर आईसी। तो हमारा इसका पहले तो आओ कुछ पावर की बेसिक लाइनें चेक कर लें। जल्दी बताओ, वो तो सब बनी रही होगी ना, वो भी स्टेबल, क्योंकि फोन चालू होता नहीं। चलो देखो, ये ऑन किया बिना कोई पावर, बिना कोई डायग्राम के मैं चेक कर रहा हूं मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात? चलो डन। अब चार्जर लगाएंगे। अब इसमें को भैया बीपीएच बी बस ही बनता है, इसमें वो तो बनता नहीं है बी बैट। तो बी बस चेक करेंगे। बी बस के लिए अपन अगर यहाँ पे पॉइंट नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बिना डायग्राम के कौन कौन जा सकता है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। डन। पावर की लाइन पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो बी बस इसमें से कोई एक ही होगा, क्या ही होगा, अपन चेक कर लेंगे। तो जो मिल गया एक ही मिल गया बी बस। क्योंकि ये ना बी बस का ट्रैक हमेशा है ना, बी बस का सरफेस लेयर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बी बस का सरफेस लेयर सी को जाता है। किसको जाता है? सी को। इसलिए हमेशा इन ट्रैकों का सरफेस लेयर देखा करो, जिनका सरफेस लेयर सबसे बड़ा है वो बी बस ही है। अब हम इसमें चेक करेंगे पावर की। क्या चेक करेंगे? पावर की। बन रहा है? इसी को हमने सॉर्ट किया था ना, मतलब टेकर किया। पावर की भी डन है। अब पावर की के बाद चेक करेंगे बीपीएच। बोलो
डन है। अब बीपीएच की बात करेंगे 2+1 बोलो। तो ये 0.7 है, ये तो सीपीयू है। हेलो सीपीयू ये से यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, कोई हमें चाहिए भी नहीं। हेलो हमें तो हमारे चाहिए ना। पावर सारे बग नहीं बनाएगी भाई मेरे, यही तो पढ़ रहे हैं हम कब से कि पावर सारे बग बनाएगी नहीं। बोलो मुझसे बिल्कुल और ये होगा लोअर एलडीओ 1.3 लोअर एलडीओ, मतलब सारे बग तो बन रहे हैं राइट। तो बनेंगे ही नहीं तो फोन लोगों पे आता कैसे। यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही है, यहाँ ये सब चेक करना ही नहीं होता है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक ही सोल्यूशन था मार्केट में कि पावर आईसी उठाओ, एक एक पैड का जीआर चेक करो। आज मैं आपको बताऊंगा बिना पावर आईसी उठाए एक एक पैड का जीआर कैसे चेक होता है। बताऊं? चलो देखो, बजा मोड पे डालो। तो बोर्ड को कर देंगे बगल में, यहाँ खोलेंगे पावर आईसी। अब इसका उठाएंगे बिटमैप चाहिए, खाली बिटमैप खुला हुआ है ऑलरेडी, मैंने खोल दिया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत करेंगे एक एक पैड से, जाते टाइम लगेगा पर कोई नहीं है, टाइम देंगे इसको कि सीखने को मिलेगा। ये तो इसका हो गया ना A5S का, अपन को खोलना है A52 का। किसका खोलना है? A52। ये बिटमैप खोला, ये खोला। इन आउट नहीं खोलना क्योंकि इन आउट में सब कुछ नहीं मिलने वाला, बाकी इन आउट भी खोल सकते हैं, जल्दी हो जाएगा और काम। बाकी अब मैं आपको जब ये बिटमैप बता रहा हूँ तो बिटमैप ही बताऊंगा। अब आपको ये पावर आईसी पर जाना है। आप ध्यान दो, अब क्योंकि अगर हम पावर आईसी निकालते, अगर हम बोलो पावर आईसी निकालते तो हम ये येलो पैड ही तो चेक करते हैं ना मेरे भाई। अभी ऐसे ही चेक करते हैं, मतलब ये वाला पैड सीधा कॉइल ये क्रिस्टल से कनेक्टेड है, तो ये तो हमें चेक करना नहीं है क्योंकि ये तो ओके है। बक के सारे क्रिस्टल के सारे पैडों को इग्नोर करेंगे। नहीं, उसको मैं लेके जाऊंगा, पहले उसको मस्त पिलाऊंगा खिलाऊंगा और फिर भेजा दूंगा, जाओ भाई खिला पियो सो। चलो देखो, तो अब हम इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं चेक करेंगे, ये भी एलडीओ में जा रहा है। अब हम ये चेक करेंगे, तो पहला कंपोनेंट ये चेक होगा हमारा, ये कंपोनेंट हमारा चेक होगा कि शॉर्ट तो नहीं है इस पे जीआर। तो हमें खाली ढूंढना है शॉर्टिंग। तो ये अब हम सबसे पहले ये कंपोनेंट चेक करेंगे। देखो देखो शॉर्ट है क्या? नहीं। अब एक काम करते हैं, शुरुआत में, और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आप शुरुआत में पावर आईसी के बाद सारे कैपेसिटर खुद ही चेक कर लो। हेलो और जल्दी होगा। चलो अपन पहले खुद ही चेक कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट मिलेगा तो वो पता चल जाएगा। तो देखो मैं धीरे धीरे सारे कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जिस पर दोनों बीप आए वो बताता है। कहाँ पर? ये वाला बताओ हार रख के बताओ। ये कोई छूट जाए तो बताना। देखो ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई भी शॉर्ट है क्या? नहीं। बक्को को सेट का चेक करने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि सेट ऑन हो रहा है। ठीक है, यहाँ के हो गए कैपेसिटर सारे। अब पावर आईसी के पास के हो गए। अब थोड़े नीचे के भी चेक कर लेते हैं। बक्के ये भी नहीं है। कहाँ से शॉर्ट है? नहीं सर, 19 आ रहा है।
ये शॉर्ट नहीं है और बक का है, और बक का शॉर्ट होता तो वोल्टेज फोन ऑन होता नहीं। अब अपन को बाकी तो अपन को फिर बाहर के, अब अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये वाला, अब देखो ये वाला कहाँ जा रही है, ये भी हो गया। अगला देखो ये भी हो गया, क्योंकि ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, और ये जा रहा है आरएफ में। कहाँ जा रहा है? आरएफ में, एचडीआर के अंदर। ये वाला देखो ये भी चेक हो गया, ये वाला देखो ये भी चेक हो गया। तो अपन ने ये वाला देखो तो ये भी चेक हो गया, ये वाला देखो तो ये तो इसके अंदर ही जा रहा है। ये वाला देखो तो ये जा रहा है आईसी के इधर इधर, तो ये जरूर चेक करना है। तो अब ये वाला चेक करना है, तो ये जा रहा है इधर, तो अब इधर कहाँ जा रहा है ये? अगर हम इधर चेक करें लास्ट वाला, तो ये अपना वो लगा है एनटीसी। क्या लगा है? एनटीसी। तो कॉइल सही दिख रहा है, कॉइल भी देख लेते हैं कॉइल है क्या। तो यहाँ पर बजर मोड पे कॉइल तो नहीं है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। और अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये शॉर्ट नहीं है, देखो मेरा टच हो गया था, देखो शॉर्ट है क्या? नहीं। अगर हम इसको जीआर पे ले ले तो जीआर भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसका? चलो चेक कर लेते हैं। तो जीआर आएगा पावर आईसी का, किसका आएगा बताइए? क्योंकि ये पावर आईसी से खाली पैरेलल है। देखिए 300 से 800 आ रहा है जीआर। अब ये भी नहीं है, अब वापस जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला जा रहा है यहाँ, तो कहीं नहीं है, ये जा रहा है इस आईसी के पास, ये नीचे पीएफओ के पास। अब अपन यहाँ पे पीएफओ पे जाएंगे, 4G पीएफओ यहाँ पर। तो ये 4G पीएफओ यहाँ कौन सा वाला है बताएंगे जरा? ये बड़ा कैपेसिटर है ना, ये भी शॉर्ट नहीं है। डन। अब इसके बगल वाला, अब ये जा रहा है, ये तो ऑलरेडी चेक हो गया था। अब ये भी ऑलरेडी ये चेक हो गया था क्योंकि बगल वाला है। ये वाला देखो, ये तो बक का है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फुल फोन रेडी होता। ये वाला भी चेक हो गया था, ये वाला भी चेक हो, ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट करना है काम, ऐसा गधे घोड़े नहीं कि हर एक चीज़ चेक करनी है। अब ये चेक करना है, तो ये सीपीयू के ऊपर है, तो ये अपना बड़ा कैपेसिटर इधर है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा वाला है? ये बड़ा वाला है, सबसे बड़ा साइज का। तो ये भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। डन, ये हो गया। अब ध्यान दो, मैं ये चीज़ पावर आईसी उठा के करते, पर अभी अपन ने पावर आईसी उठाई नहीं है, ये तो ऑलरेडी चेक है। ये हो गया। ये आपका क्या है? तो ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि पावर के बगल में नहीं है, तो ये हम इसके ऊपर ही चेक कर लेंगे, पावर के ऊपर इधर, यहाँ पर कंपोनेंट पे। तो ये हमारे को इधर चेक हो जाएगा, पावर के ऊपर इधर, तो ये ऊपर वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पर रजिस्टर पे, तो ये भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद ये थे ना अपन, ये अब ये वाला लाइन कहाँ जा रहा है? ये लाइन जा रहा है इधर, ये एक सेक्शन में जा रहा है, तो इधर ये कंपोनेंट है। तो सबसे आखिरी कोई सेक्शन है यहाँ पर, पर ये पूरा सेक्शन क्या है? एनसी। फिर भी चेक कर लेते हैं कि इंटरनली शॉर्ट तो नहीं है। तो इसमें ये वाला आईसी के बाद ये जो बड़ा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ये अब इस बड़े कैपेसिटर के बाद ये वाला है, ये खड़ा वाला, राइट? तो यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, नीचे वाला शॉर्ट है, मतलब ये भी लाइन ओके है। यहाँ पे जीआर भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ? कितना आना चाहिए? चलिए बताओ। हाँ जी, तो देखो आ रहा है जीआर, सही है। अब ये, तो ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन जा रही है, ये भी सीपीयू पर जा रही है, सीपीयू के ऊपर। तो ये लाइन चेक कर लेते हैं, ये कैपेसिटर लगा है, तो ये कैपेसिटर लगा है इधर, ये वाला। डन। इसमें टाइम लगेगा, पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मज़ा लो, समझो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो चेक हो गया है, ये वाला चेक हो गया है, क्योंकि हमने ये सारे कैपेसिटर पहले ही चेक कर लिए ना मेरे भाई। कोई बीप होता तो पता ही चल जाता। ये वाला भी चेक हो गया है, ये वाला भी चेक हो गया है। आगे बढ़ेंगे। ये वाला तो चेक करना नहीं है, क्योंकि हमारा बक कॉइल सारे ओके हैं, नहीं तो फ़ोन ऑन नहीं होता। ये BPH है तो BPH शॉर्ट होगा नहीं। अब आ जाते हैं इधर। ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है RF सेक्शन के अंदर, इधर। तो ये जा रहा है RF सेक्शन इधर, ये जा रहा है इधर, ये रजिस्टर के नीचे पे। तो ये भी शॉर्ट नहीं है। अब ये वाला देखो, ये तो हो गया, बाजू वाला है। ये वाला अब कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है इंटरनली डायरेक्ट CPU में। कहाँ जा रहा है? CPU। ये IC उठा के ही चेक होगा। तो ये हम चेक अभी नहीं, इसको छोड़ेंगे, इसको सबके IC उठाने के बाद चेक करेंगे। तो ये पैड नंबर है K4। कौन सा है? K4। अब इसके बाद ये वाला कहाँ जा रहा है? तो ये वाला जा रहा है, ये भी कॉम्पोनेंट पे जा रहा है, और ये कॉम्पोनेंट है छोटा सा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो ये कॉम्पोनेंट है रजिस्टर, ये वाला है ना, ये नीचे ये ओके ये डन ना। अब नहीं हो सकता है IC से शॉर्ट हो। अब ये वाला बगल वाला, ये तो हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। ये तो बक है, बक चेक करना नहीं है। ये वाला बक है, ये वाला बक है। अब नीचे ये वाला, ये चेक करना है। तो ये चेक करना है इधर, ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर इसमें बड़े कैपेसिटर के नीचे लगा हुआ है इधर। ये भी ओके है। अब इसके बगल वाला, ये तो BPH है, तो ये तो शॉर्ट है नहीं। ये वाला भी चेक करना है। तो ये RF के अंदर जा रहा है, तो ये RF के अंदर इधर जा रहा है। तो सबसे आखिरी वाले पैड पे जा रहा है, NC है, ये भी शॉर्ट नहीं है। अब क्या चेक करना है? अब है ये वाला कहाँ जा रहा है? ये नीचे जा रहा है CPU में। तो ये पीछे चेक करेंगे, ये बक वाले नहीं है, डायरेक्ट CPU वाले हैं। अब ये कैपेसिटर चेक करेंगे इधर। तो ये इधर किधर है? तो ये इधर किधर है? एक NC और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये वाला है पक्का? हेलो, ये भी शॉर्ट नहीं है। चलो भाई, अब ये वाला देखो, ये वाला कहाँ जा रहा है? ये भी उधर ही जा रहा है, और एक कंपोनेंट पे जा रहा है, और ये कंपोनेंट भी रजिस्टर ही है नीचे। ये वाला, ये कंपोनेंट रजिस्टर है इधर। तो ये भी शॉर्ट नहीं है। भाई मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, देखो भूख लगी है तो थोड़ा दबा लो भूख को। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि ऐसा मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा कि जब आप अपने आप पर जीत हासिल करोगे। अगर आप बहुत भूखे में बिल्कुल खा लोगे ना खाना, तो आप दिमागी रूप से मतलब आप कहीं ना कहीं कमजोर हो कि भूख में खाना चाहिए ही चाहिए, राइट? ये मौका है कि अब आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, और जब लिमिट को कोई क्रॉस करता है ना तो सक्सेस छक मार के आती है। नॉर्मल आदमी जो दिन भर टाइम टू टाइम खाता है, टाइम टू टाइम सोता है, वो कभी भी वो सक्सेस रेट को हासिल नहीं कर पाता जो वो कभी वो सिर्फ रीलों में देखता है। हेलो, अब ये वाला चेक करेंगे। तो ये वाला चेक हो गया है, ये वाला चेक करेंगे, ये वाला तो बहुत सारी जगह पे जा रहा है। तो ये वाला कहाँ चेक करें? ये वाला इधर चेक कर लेते हैं, ये ऊपर ही हो जाएगा चेक, ये ऊपर ये। तो ये तो चेक कर लिया था, ऊपर साइड चेक किया था, नीचे साइड अब चेक कर ले। चलो कर लेते हैं। रजिस्टर लगा है इधर, ये देखो ये रजिस्टर लगा है इधर,
और ये रजिस्टर ये वाला है नीचे वाला, तो ये भी शॉर्ट नहीं है। डन। ये एक VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन है, इसलिए सब जगह जा रही है। ठीक है, ये शॉर्ट होता तो सेट ऑन ही नहीं होता। VIO 1.8 क्या ही। अब अपन ये वाली लाइन पे जाना, ये अब यहाँ पर, अब ये जा रहा है इधर, तो इधर जा रहा है, यहाँ पर वाईफाई के सेक्शन में जा रहा है। और अब यहाँ पर हम ये छोटा वाला कैपेसिटर चेक कर लेंगे, ये वाला, ये देखो, ये भी 0-0 और ये भी 0-0, मतलब यहाँ एक LDO शॉर्ट है। हेलो, अब क्या शॉर्ट है, अब क्या करें? पावर आईसी शॉर्ट होगी या वाईफाई शॉर्ट होगा या कोई कैपेसिटर। तो भैया हम यहाँ पर अगर हाई एम्पियर दे तो हो सकता है कि हमें शॉर्टिंग मिल जाए, राइट। पर हम हाई एम्पियर देने से पहले हम एक काम करते हैं, वाईफाई को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? वाईफाई, क्योंकि वाईफाई आईसी ज़्यादातर शॉर्ट होती है वाटर डैमेज के सेटों में 20, और ये है 3.3 या 1.8 या कोई सी भी 1.2 की सप्लाई। तो अभी आपने एक चीज नोटिस किया, इस सेट के अंदर क्या शॉर्ट है, जल्दी बताओ? वाईफाई, मतलब। और ये कभी भी ये LDO चेक करने से पहले मिलता क्या, जल्दी बताओ? नहीं मिलता। शॉर्टिंग में MMC CPU निकाल देते, मतलब कोई सेकेंड लोगों में। तो चलो आओ इस वाईफाई आईसी को रिमूव करता हूं। अगर वाईफाई आईसी रिमूव करने के बाद शॉर्टिंग नहीं मिली तो फिर शॉर्ट कलर लगाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? पावर आईसी नहीं निकालूंगा, शॉर्ट कलर लगाऊंगा, क्योंकि अगर पावर जाती भी है तो कोई नहीं, चेंज कर देंगे। बट फिलहाल देखते हैं कि इससे शॉर्टिंग निकलती है कि नहीं निकलती है। और अगर इसके शॉर्टिंग निकल गई तो सेट सेकेंड लोगों से क्या हो जाना चाहिए, आगे। ये एकदम WTR के जैसी होती है, प्रोटोकॉल सारे वही है। क्रॉस में है रे। चलो देखो, छोड़ो, इधर देखो। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, वाईफाई शॉर्ट नहीं है। अब अपन क्या यूज करें, जल्दी बताओ? शॉर्ट कलर रोजिंग यूज करें, और इस पर एक वोल्टेज देंगे। तो पहला वोल्टेज देंगे वो लोग 1.8, उसको आगे बढ़ाएंगे 2.8, मैक्सिमम करेंगे 3.3। चलो देखो, एक नया देना जरा, अच्छा उभरता हुआ। ये वोल्टेज अब अगर पावर आईसी हीट करी तो किसके शॉर्ट होगा, जल्दी बताओ? पावर आईसी से। इसका मतलब क्या चेंज होगा उसमें, क्योंकि LDO पावर का शॉर्ट है ना मेरे भाई। हेलो, और ये LDO कब बनता है, सेकेंड लोगों के बाद, इसलिए सेट कब आपका रुक रहा है, सेकेंड लोगों में। तो थिनर नहीं होना कहीं पे भी। अब रोजिंग ऐड करेंगे, और अच्छा रोजिंग कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ ये सारे कैपेसिटर हैं। तो रोजिंग ऐड करेंगे पहले तो इधर एक एरिया में, फिर रोजिंग ऐड करेंगे पावर आईसी के ऊपर, बाकी कहीं नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इधर और एक इधर भी जा रहा है ये कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट देखें ये लगा है कि नहीं है, तो ये NC है, तो यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है, तो ये भी शॉर्ट होगा। हेलो, तो ये कंपोनेंट 0। चलो रोजिंग लगाते हैं। अरे गर्म ही नहीं हो रही है तो
तो इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, अच्छा कूल करो। छोड़ो छोड़ो। यही हाल होना था। तो पावर बिल के की तो पावर बिल लग जाए, ये बिल के का तो ये लग जाए। शॉर्ट किलर है प्यारे तेरे पास? यहाँ पर लाओ लेके शॉर्ट किलर मारेंगे। अरे क्या दिक्कत है, मैंने शॉर्ट किलर कब से नहीं चलाया यार। शॉर्ट किलर बहुत टाइम हो गया, 2018 19 20 के बाद शॉर्ट किलर चला ही नहीं यार। ये जो शॉर्ट किलर है इसका हिंदुस्तान में सबसे पहला रिव्यू मैंने किया था जब चाइना से फर्स्ट टाइम आया था पूरे इंडिया में। तो ये आ गए अंदर टूल्स को लेकर, अपने काम को लेकर, सबसे फर्स्ट आना, सबसे पहला आना, कोई चीज़ नहीं लाना। तो ये चीज़ कभी जिसके अंदर होती है उसको कभी भूख नहीं लगती है। चलो तब तक अपन यही मार लेते हैं, जब तक शॉर्ट किलर आ जाओ भैया। डीसी लाओ, डीसी मारेंगे। दो डीसी का प्लस माइनस दो, और डीसी को सब लोग देखिए, डीसी को करेंगे अपन 1.7 पर और एम्पियर कर लेंगे फुल। तो 1 पॉइंट, अभी अपन को ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में कितने वोल्टेज की लाइन है। हेलो, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज कितना लिखा हुआ है। अगर लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सब लोग ध्यान देना। तो यहाँ कुछ भी डिटेलिंग दी नहीं है, नेट लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं लिखा है। तो अगर अपन इसको वोल्टेज चेक करना चाहें तो अपन इसको एक काम करते हैं, इन आउट में जाते हैं और देखते हैं कि इन कैपेसिटर पे इन आउट पे कोई एलडीओ लिखा है तो कितना वोल्टेज का लिखा है। तो एटलीस्ट अपन उतने वोल्टेज का एम्पियर वोल्टेज के साथ दे पाएंगे। तो यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है, और यहाँ कहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखा है। ये देखो, ये वोल्टेज कितने वोल्टेज की लाइन है, चलिए बताओ। 3.3। तो अपन मैक्सिमम कितना वोल्टेज ले सकते हैं? 3.3। तो अपन 1.8 क्यों ले भैया? अपन को पता चल गया 3.3 है, तो 3.3 ले लेंगे। अरे वो प्लस माइनस निकाल दे, उसका प्लस माइनस चाहिए। 2 सेकंड बस, खाली ये लगा लो। क्या लगा लो? ये लगा लो, इसका ग्राउंड लगा लो। नहीं वो है ना, इसमें ये लगाऊंगा ना, टच करूंगा इतना बड़ा, वो काहे के लिए लगा रहा है तू इतना? तू मुझे ये इसका प्लस दे देना खाली, ये अरे दो भाई, ये निकला हुआ है, वो क्यों लगाऊंगा मैं जब ये निकाल कर रखा है। हाँ चलो देखो, किधर टच करना है? इधर, इधर। दिखा? दो आए एक साथ, दोनों नालायक है क्या पूरी तरीके से? अब वोल्टेज कम करते हैं और 1.8 पे करते हैं। और आप लोग देखना, मैं सिर्फ लगाऊंगा, वहां पर टच करूंगा, दोनों ही आ रहे हैं। पहला कौन सा? ये वाला। चलो ठीक है, तो अपन अब एक एक करके, अब छोड़ो दोनों में क्या भाग दौड़ करना, एक एक करके दोनों को निकाल लेते हैं ना भाई। कहाँ लगे अपन चेक कर रहे हैं ये वो। तो पहले अपन इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। अच्छा पहले यही निकाल लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। कोई इतना इंपॉर्टेंट कैपेसिटर नहीं है कि लगाना ही पड़े। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऑलरेडी इस लाइन पे बहुत सारे कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं, बट बजर मोड पे डालेंगे। बजर आप चेक करेंगे यहाँ पर शॉर्टिंग अभी भी है, मतलब वो बाजू वाला है।
अब चेक करेंगे। अब निकला। अब एक बार इसका जीआर लेंगे इस लाइन का, तो इस लाइन पे अब जीआर किसका आएगा? पावर का, क्योंकि WCN लगा नहीं है। आ रहा है जीआर। अब एक बार अपन फिर से सेट को ऑन करके देखें कि अब वो सेकंड लोगों पे जा रहा है या उससे आगे जा रहा है। जाहिद कौन है? जाहिद तेरा सेट है ये। चलो देखो, आज तू ले लेना। टिकट दो और इसको है ना थोड़ा BMS सर्किट ले लो, इन्हीं से ले लो, कोई बैटरी से निकाल कर BMS सर्किट लगा दो उसके अंदर। क्या है ना, या तो फिर मैं लैब से लेके आऊँ, फिर वही वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ढीले है ना साइड कनेक्टर। और इन लोग को भी बताओ कि ये इनसे काम नहीं करना, इसको मॉडिफाई करो कनेक्टर को। तोड़ के कनेक्टर लगाना है तो 3 दिन में खराब हो जाएगी और मगजमारी करते रहेंगे अपन। आज अपन ने कब से क्लास चालू की थी? 10 तो 12 और 5 कितने घंटे? अभी आधा घंटा और दो थोड़ा। यस सर। दोगे? यस सर। चमक रहा ज़्यादा तो चमक रहा है। आगे इस बार तो चमक रहा है। आ गया। ये कौन कौन करेगा आपसे? बिना पावर उठाए ना? तो जो भी मेरे पुराने हैं, मैं 10 साल से इस लाइन में हूँ, तो जो भी कस्टमर है सर, जब लड़का होता है वो अपना काम कर लेता है, तो फिर अब बाकी जो काम बचा वो मेरी फेस वैल्यू पे आ रहा है ना कस्टमर, तो मुझे भी फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आपको मैं 3 साल से फॉलो कर रहा था पिछले, तो मुझे लगा कि जो ये इंस्टीट्यूट दे सकता है ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं दे पाए, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और बहुत सारे लोग जब किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं या कोई बड़ा कोर्स करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम पहले इसी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएं, वहाँ ही ऐसे कोर्स होते होंगे। प्लस उनकी ये होती है कि यार जो ये पढ़ा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि हम आपसे सब करवा देंगे, वो भी कह रहे हैं जो 15, 20, 25 या कम फीस का दावा करते हैं। तो आपने वहाँ क्यों नहीं चले गए? आप तो आराम से घर पे बैठ के सीख सकते थे। नहीं सर, एक्चुअली में क्या है ना, देखो उस समय तुम्हारी क्या सोच थी? उस समय क्या सोच रहे थे कि नहीं मैं तो जबलपुर जाऊंगा? ये है सर, एक्चुअली में मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि एशिया टेलीकॉम जो है वो पिछले 10 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। इसी चीज़ पे ही काम कर रहा है, उनको एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही तो हमें कुछ दे सकता है। ये आपने ये बहुत कम लोग कह पाते हैं। Very good। दूसरा होगा सर, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। ये नहीं, ये सबसे बेस्ट है। मैं कहूँगा कि अपनी चीज़ों को बता पाना भी एक बहुत बड़ी समझदारी है। ये मनोज में है, तो मनोज जो चीज़ बता रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस देख कर गया है कि वहाँ 2 साल के अंदर उनका कितना ही एक्सपीरियंस होता पढ़ाने का, है ना? फिर वो जितना जानते उतना ही बता पाते। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मनोज आप एशिया टेलीकॉम आए, आपने 25 तारीख को आए और मे बी हमने 26 तारीख को काउंसलिंग की थी, पर उसी दिन से आपने एक IC रिवॉल्व भी की थी, राइट? हमने उसी दिन करवाई थी। तो मतलब उस दिन से आपका चालू हुआ था और ऑफिशियली डे हम बोले तो 27 तारीख को। तो मनोज, हमने काउंसलिंग क्यों की और काउंसलिंग
होती क्या है थोड़ा बताइएगा। सर एक्चुअली में क्या होता है ना, काउंसलिंग में एक तो क्या होता है आपका पेशेंस जान लेते हैं कि बंदा उस लायक है, बैठने के लायक है हमारे इंस्टीट्यूट में या नहीं है, और एक बंदे की मेंटलिटी पता चल जाती है वो किस लेवल का काम कर रहा है। पता चला कि हाँ आप उसको कुछ देना चाह रहे हो और वो लेना ही नहीं चाह रहा। सही बात है, वो तो कुछ और ही हाँ, ज्ञान उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो सर तो मनोज पर ऐसा तो ये तो कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको तो एडमिशन चाहिए और जितने ज़्यादा हो, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं। पर हम तो काउंसलिंग कर रहे हैं कि किसी को निकालना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं पूरी तरीके से। एक्चुअली में क्या है ना, स्टेट टेलीकॉम की खासियत है, वो ये चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट को बदनामी ना मिले। अब कुछ है, पैसा ले लिया, पता चला आपने उसको कुछ गया ही नहीं, फिर उसके बाद में वही ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है कि भैया ये तो फेक इंस्टीट्यूट है, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने वे कर दिया, ये कर दिया। तो सर उसके बाद में मेंटेलिटी भी उसी तरीके से हो जाती है ना, और फिर सारे बंदे एक ही इंस्टीट्यूट, सब इंस्टीट्यूट को एक ही उससे आंकना चालू कर देते हैं। अभी आज भी हमें भी आज भी आपके सीपीयू कंपटीशन के दिन हो या आपके सीपीयू के दिन हो, लोग बोलते हैं फेक है, फेक है। क्योंकि वो अपनी नज़र से ही दुनिया को देखते हैं, और जो अपनी नज़र से, जो कभी भी जब जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो तो कुछ नहीं पता चलता। और जो जहाँ है वो जैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको, उस हिसाब से वो दुनिया को आंक रहा है। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको तो जवाब हमारा यही है, हाँ भैया हम बहुत बड़े फेक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत दूर रहना हमसे। चलो ठीक है मनोज, आप काउंसलिंग हुए, काउंसलिंग में हर बच्चों के डर होता है कि पता नहीं सर कहीं ऐसा ना हो किसी गलती की वजह से मुझे निकाल दें, जबकि वो सब पैसे लेकर बैठे होते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर हमने पहले दिन 27 तारीख से क्लासेस चालू की और हमने बोला था कि हम आपसे 5 से ज़्यादा बार रिबॉलिंग करवाएंगे, तो क्या मनोज आपने कर पाए या ऐसे? नहीं सर, बहुत बार रिबॉलिंग मैंने फर्स्ट दिन से ही, सर ने जब स्टार्टिंग हुआ था तो उसी टाइम थोड़ा हैंड स्किल का काम स्टार्ट करा दिया था सर ने कि पहले आपका डर निकालना है। डर निकालना है, जो आप डरते हो, आपको बोर्ड को देख के डर जाते हो यार इसमें काम कैसे होगा, तब पहले हमने उसको बहुत बार किया, कम से कम 50 बार तो यहीं पे कर दिया होगा। तो नहीं, बहुत सारे लोग ये सोच होंगे अरे क्या है, सुबह से बैठ गए होंगे, रात तक तो 2-4 बार तो हो ही जाता होगा, तो आप तो पूरा दिन लग गया क्या मैं रिबॉल करने में? नहीं सर, जब स्टार्टिंग में आए थे तो हाँ लग गया था पौना 1 घंटा, क्योंकि सर नहीं पूरा दिन नहीं, पूरा दिन नहीं सर, पूरा दिन नहीं, पूरे दिन में लोग तो सोच 10 बार 15 बार कर दिया होगा। क्योंकि लोग वो कह रहे हैं ना आपको पहले दिन 5 बार करना है ना, सुबह से रात तक हम रिबॉलिंग की क्लास लेंगे, ऐसा की थी क्या? नहीं, क्योंकि मेरी भी तो क्लास थी उस दिन। हाँ आपकी भी क्लास थी सर। तो मैं मनोज जब मैं आता हूँ तो क्या मैं 1-1.5 घंटे पढ़ा के चले जाता हूँ? नहीं सर, कम से कम 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, और उसमें कितने ब्रेक देता हूँ मैं बीच में? कुछ भी ब्रेक नहीं होता, यहाँ तक कि हम तो कुछ सुबह जब आपकी क्लास होती है तो हम सिर्फ एक चाय पी के आते हैं, उसके बाद में कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारे हो या एमडी सर की हो या दुर्गेश सर की क्लास हो, तो ऐसा कभी देखा है कि तुमने कि हम लोग गाने अंताक्षरी करवा रहे हैं या फिर फालतू की बातें चल रही है, नाच गाना चल रहा है, पढ़ाई के अलावा 1-1 घंटा वहाँ वेस्ट कर दिया? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है सर, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखा कि हर स्टूडेंट पे निगाह होती है, टीचर की हर स्टूडेंट पे निगाह होती है कि वो अगर अपनी रास्ते से जरा भी भटका तो बेटे बाहर चलो। सही बात है, और ये एक्चुअली किसी बात का डर नहीं होता। देखो एक इंस्टीट्यूट में होता है हमें हर बच्चे पर ध्यान देना है कि वो हमें पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि सीखेगा कैसे अगर हमें ही नहीं देख रहा है, तो फिर वो किसको देख रहा है? सीधी सी बात है। चलिए मनोज, दूसरे दिन हम कहते हैं कि सीपीयू रिबॉल करवाएंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल से डुअल डेकर वाला, तो क्या सबने किया, आपने किया या ऐसे ही? नहीं सर, किया ना, जो एशिया टेलीकॉम जो बोलता है ना वो एकदम करके दिखाता है। अच्छा, तो मनोज मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन हमने कॉम्पोनेंट भी पढ़े बहुत सारे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 4-4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं और 2-3 दिन तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, मतलब फिजिक्स वाली ऐसी बातें करते हैं जो आपके और हमारे एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज में कोई काम के नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एटॉम क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, तो इससे आपको मोबाइल बनाने में मदद मिल जाएगी क्या? एटॉम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बताऊं तो इससे आपको मोबाइल बनाने में मदद मिल जाएगी क्या? नहीं सर, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, तो वो तो टॉपिक ही नहीं है। बट और जो रजिस्टर बोर्ड में आ भी नहीं रहे हैं, उन रजिस्टर की भी बातें करूं तो कोई मतलब निकलता है क्या? वो तो सर टाइम पास वाला, टाइम पास, देखा, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि कैसे भी करके खींचना है बस, क्योंकि उनको पता है उनके पास में प्रैक्टिकल के लिए टाइम है ही नहीं, प्रैक्टिकल दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मनोज तीसरे दिन हम कहते हैं लाइव पावर, और बहुत सीना ठोक के बोलते हैं, तो क्या हम गलत बोलते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सीना। मैं कहता हूँ सर, जो बंदा दूर से देखता है ना उसको ऐसे ही लगता है कि यार ये तो फेक कर रहे होंगे, ये कर रहे, अरे 10 मिनट का टाइम निकाल के एक बार आके तो देखो है क्या चीज, तभी तो पता चलेगा। अच्छा, दूर से बोलने में सबसे बड़ी बात
मनोज अभी पूरे इंडिया में एक प्रचलन है इंस्टीट्यूट के अंदर की डेमो 3 दिन तक आप हमें देखो और उसके बाद में चौथे दिन बाद पैसे दो, पर हमने आज तक मेरी पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कभी डेमो नहीं लिया। इसके पीछे क्या रीजन होगा? सर एक्चुअल में क्या है ना, एक तो पूरा विश्वास है आपको कि ये बच्चा मेरे पास नालायक भी आ रहा है ना, इसको लायक बना के भेजूंगा चाहे कुछ भी हो। पहली बात तो काउंसलिंग में ही ये कंफर्म कर देते हैं कि बेटे अगर तू यहाँ पे कुछ नहीं करना जानता है तो जिस दिन तू बाहर निकलेगा ना, मतलब 20 तारीख को आप जाओगे बाहर तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं। बिल्कुल। पहली बात तो तीसरे दिन ही हमें हो जाता है कि पैसा वसूल चेंज होकर, मतलब एक कंप्लीटली कि मैं आया क्या था, जा क्या रहा हूं, और क्या अब पूरा सोच ही बदल जाती है कि अब मेरे को पता चल गया कि मुझे कितने काम है भाई, मैं तो अब बिजी आदमी हूँ, अब मैं खाली नहीं हूँ, अब मेरे को टाइम ही नहीं है किसी से रिश्तेदारों से बात करना या दोस्त तैयारी करने का। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चौथे दिन हम कहते हैं, अच्छा आपने तीसरे दिन लाइव पावर का कोई डाटा भी बनाया, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। देखिए मनोज का डाटा है, हमने कहा तीसरे दिन लाइव पावर ऐसी निकाल कर डाटा सीट बनाएंगे पावर, ये बनाइए, दिखाओ जरा यहाँ पर साइड ऐसे में दिखाइए मनोज, यहाँ से ऐसे दिखाइए, ये देखो ऐसा सीधा कर। एक इसकी नहीं बनाई सर, बहुत काफी जितने भी मनोज ये जो डाटा सीट है इसको तो आपने डायग्राम से देख कर बनाया होगा? नहीं सर, डायग्राम से क्यों देख के, ये हमने प्रैक्टिकल किया इसके बाद ये लिखा है रिसीवर, मतलब इन्होंने रिसीवर को ट्रेस किया था। रिसीवर को ट्रेस क्या ठीक है, बहुत सारे डायग्राम हैं, हम ये सारे डायग्राम क्या ही दिखाएंगे, लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अरे मैं ये कह रहा था चौथे दिन में लाइव सीपीयू करवाते हैं और उस दिन हम डेडिकेट सीपीयू का दिन रखते हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन आप इतने सीपीयू एक बार मत करो, 2 बार 3 बार तो करो, ताकि एक बार ऐसा हो कि गलती से लग गया, आपको क्या पता टीचर ने आधा आके रिवॉल्व कर दिया हो, टीचर ने बोर्ड में लगा कर बोला चलो हीट मार दो अब खाली, ऐसा तो नहीं हुआ था? ऐसा नहीं होता। पूरे दिन भर क्या हुआ था? पूरे दिन मतलब 5-6 घंटे तक तो हमने लगातार सीपी करे, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार, जब तक मतलब हमारी टाइमिंग नहीं कम हो गई ना तब तक। फर्स्ट टाइम हमने जब लगाया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, आधे पौने घंटे का, लेकिन उसके बाद में 15-20 मिनट पे आ गए थे मतलब। और उसी दिन आज तो शायद पता चल गया था, जो हमारे स्टूडेंट बार बार कहते हैं ये बड़ा चिल्लाते हैं पैसा वसूल पैसा वसूल। अच्छा उनको बिलीव नहीं होता है ना, क्योंकि देखो मनोज जो कहते हैं ना कि अब मुझे किसी चीज़ का एक वो बुरा फील हो जाता है कि यार मेरे साथ तो एयर इंडिया ने ये किया, तो एक डर सा महसूस हो जाता है यार बाकी एयरलाइंस भी ये कर रही होंगी। सबके यही होता है सर, होता ही यही है ना। हाँ होता यही है कि एक बंदे ने गलत किया तो सबको ऐसे ही सोच लेते हैं बंदे की यार ये सारे गलत होंगे। मैं बोलता हूँ, मैंने आज कुछ तो उसके बैकग्राउंड भी चेक, मैंने आपसे बोला ना आखिरी में कि गलती क्या है, आप भी तो जा रहे हो, सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपको एक तो आपने 20,000 का कोर्स लिया, अब 20,000 22,000 में आपने ये सोचोगे कि वो 70-80 हज़ार का पढ़ा देंगे, तो क्या आपको लगता है जो 70-80 हज़ार का नॉलेज रखता तो वो उतना तो ले ही लेता ना भाई, वो क्यों नहीं बोलता भी मेरे 20,000 दो, तो आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा। तो उसमें कहाँ प्रैक्टिकल आप सोच रहे हो, कहाँ वो आपसे सीपीयू करवा देगा, कहाँ आपसे बैठ के कनेक्टर करवाएगा, माइक्रो जंपरिंग कराएगा, डुअल लेकर आपके ब्लैक पेस्टेड, फिर आपको पूरे वीडियो देगा, आपको 11 महीने तक अपडेट के वो कराएगा, आपको बोलेगा कि आप हर महीने 2 दिन आओ, हम पढ़ाने के लिए तैयार है। नहीं भाई, इवन टीचर के अगर आप उसको देखोगे तो उसको टीचर का ही आता पता नहीं होगा, जबकि आप मेरे वीडियो देखो तो मेरे एक चैनल पे मेरे 6,000 से ऊपर तो मेरे वीडियो हैं। अगर मुझे आज भी कोई कॉपी करने बैठ जाए ना तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसको कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे, वो मेरे पूरे अब तक कॉपी नहीं कर पाएगा अगर मुझे वो डेली कॉपी भी करे कि चलो इसका एक वीडियो एक दिन में डालते हैं। मैंने बोला एक वीडियो 2 दिन में भी डालोगे ना तो 10 साल लग जाएंगे तुमको 6,000 वीडियो करने में, और तब तक मैं 12,000 कर बैठूंगा। अच्छा मैं जानना, फिर सर्किट डायग्राम की बात करूं तो क्या लगता है, मैंने हड़बड़ में सर्किट डायग्राम उठाए पढ़ाए और चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक तो हमारे पास ना थोड़ा सा क्या होता है कि देखो हर चीज़ 100% तो दिमाग में जाती बिल्कुल नहीं जाती है ना, तो जिस तरीके से सर आप समझाते हो ना उसमें 75% अंदर जाता है, फिर उसके बाद में हम आपका बैकअप देख लेते हैं जो हमारे पास मोबाइल के अंदर है, फिर उसमें देख के हम पूरा क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद में हमारी प्रैक्टिकल जो क्लास होती है उसमें तो 100% शो। मनोज यही प्रोसीजर है तो ही तो अपनाया। बिल्कुल सर। आज मैं इतना कॉलेज MBA सब पढ़ के आज मुझे पता चला है ना कि मैं पढ़ाई अगर मैं हूँ एज अ स्टूडेंट तो मुझे एक चीज को अगर 4 बार जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। एक बार में तो बहुत अच्छा भी पढ़ा दे तो 50% ही समझ में आता है। बिल्कुल सही बोला मनोज, 50% ऑन द स्पॉट समझ में आता है, और जहां 50% दिक्कत होती है वो प्रैक्टिकल में दूर होती है, और बाकी उसको रिवाइज करने पर दूर पूरा क्लियर होता है। तो इनके बाद तो नोट से बहुत सारे, पर मैं कहता हूँ नोट
नोट से क्या होता ये है? तो नोट सर क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे अपने नोट्स भी नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते। लेकिन एशिया टेलीकॉम की एक फैसिलिटी है, इतनी बेस्ट है कि आप जरा सा एक कंपोनेंट भी स्किप कर गए ना, तो उसके बाद में आप रिमाइंड करके देख सकते हो कि यार ये चीज़ यहाँ जरा दिखाओ, जरा एक मिनट दिखाओ। देखिए यहाँ पर हम मनोज का एप्लीकेशन देखते हैं और देखते हैं। मनोज मुझे दिखाओ कोई एक वीडियो दिखाओ जहाँ पर मैंने क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी दिखाना जरूरी है। यहाँ सर एक मिनट। ये हमारा एप्लीकेशन, यहाँ से ऐसे कर लो, ये देखिए जूम करो, यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन खुली हुई है। ये सर हाँ जाइए, इसका ब्राइटनेस बढ़ा लो थोड़ा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो वो जब मोबाइल चेंज करना होगा ना, तो एमडी सर को एक मैसेज कर देना, ये दूसरे मोबाइल में लॉगिन करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट करवाना पड़ेगा, जैसे ही होता है। अरे हो गया, दिखाओ कंटेंट में जाओ। सो देखो एक मिनट, ये दिखाओ जरा, इससे जूम करो, जूम हो रहा है। ये देखिए जैसे ये हार्डवेयर क्लास में, मनोज देखो हार्डवेयर में मैंने कल ही एक और नया अपडेट किया, एसएमडी कैलिब्रेशन। रात देख रहा था, रात को 2 बजे तक देखा है ना, एसएमडी कैलिब्रेशन कि आपकी मशीन अगर गलत हीट दे रही है तो आप उसको रिकैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। और जैसे हम एडवांस कंपोनेंट पे जाते हैं और जैसे हम ये 28 फरवरी की बैच ओपन करते हैं और यहाँ पे कोई क्लास ओपन करते हैं, ये देखिए। इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया, यहाँ पे OGPF लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क का सेक्शन है। तो मॉड्यूलेटर लगा है, तो देखो यहाँ पर डायोड एक सब जगह यूज किए जाएंगे सब। एक वीडियो होता समझ में आता, इतना पूरी क्लास के 7 घंटे की वीडियो मिल गए आपको। ये तो 7 घंटे की इस वाले बैच के नहीं है, जो आने वाले हमारे 11 बैच है ना, हाँ, उनका भी हमें बैकअप ठीक मिलेगा। है। मतलब अभी जो मैं अगला इस महीने जो पढ़ाऊंगा वो भी आप देखेंगे। और आपने देखा कि हमने अभी एमएमसी भी डाल चुके हैं, बस आधा एमएमसी हमारा डलना बाकी है। तो ये भी नहीं कि हमने बोला है तो 1 महीने में डल ही रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है वीडियो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं, ये हमारे तो अपडेट हम पर है, हमें पता है हमें डेली अपडेट करना है। तो यार इसके बाद हमने अपने माइक्रो जंपरिंग की, हाँ सर, एमडी सर के, और अपने कनेक्टर निकाले। कनेक्टर मतलब बाकी इंस्टीट्यूट में तो दिखाते हैं निकालते हुए, पर आपने खुद निकाले। सर हमारे दिल्ली इंस्टीट्यूट में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो। वहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी हमारा एक टेबल लगा हुआ है सामने, फ्रंट पे टीचर वहाँ पे बैठा होता है और सारे स्टूडेंट इधर बैठे होते हैं, तो वो टीचर करके दिखाएंगे। हाँ टीचर करके दिखाएंगे। मतलब जो भी निकालना है, जो भी काम करना है, सब टीचर करना है। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, हम कर लेंगे, हाँ कि ये तरीका है, हाँ, ये तरीका है। लेकिन सर जब हम बाहर अपने वहाँ पर करते हैं तो उसके बाद फिर वो बोर्ड डैमेज होने लगते हैं। और फिर कितने बोर्ड लाओगे, कितने बोर्ड लाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बढ़िया एशिया टेलीकॉम के अंदर यही है कि अपने हाथ से यहाँ पर आपको जो थ्योरी मिल गई, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल। मनोज एक बात बताओ ना, वो आपसे 10,000 रुपए में पढ़ा रहा है, वो 20,000 में पढ़ा रहा है, वो क्यों करवाएगा तुम्हारे से? क्योंकि उसको खुद पता है कि मैं करवा नहीं सकता हूँ। Yes, sir. तो मैं जितना बता सकता हूँ ये उतने का पैसा है, ये सिर्फ बताने का पैसा है। सर उसकी भी गलती नहीं है, वो जितने उसकी गलती नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूँ। स्टूडेंट की रो रहा है कि मेरे को ठग उसने लिया, आप गलत जगह पे गए। आप ये सोच के जाते ना, नहीं मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। यस सर, बिल्कुल देखना। आई एम गोइंग टू ओनली वॉच दिस इंस्टीट्यूट, नॉट गोइंग टू लर्न। हाँ जितना सीख गया। सो बस ये है, बट ठीक है, लोग समझते नहीं है। हमारे पास ही एक बैठा है दिल्ली का जो 55,000 देकर आया। हाँ, बिल्कुल सर, 55,000 देकर उस पे कुछ भी नहीं आता। और रहना खाना सब अलग से, सब अलग से, जबकि आपकी फीस में जाने नाम के बिल्कुल, लेकिन माना जाने। और जबकि उस इंस्टीट्यूट के वीडियो आप देखोगे तो 50-50 मोबाइल, 40-40 मोबाइल चालू कर रहे हैं स्टूडेंट। अब रो रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा सर? तो एक अभी इस वाले बैच में आने वाला है, हमारी उससे बात हुई थी। अच्छा। अभी फरवरी मार्च के बैच में आ रहा है, हाँ। भी वहीं का स्टूडेंट। अच्छा दिल्ली, अच्छा। अरे वहाँ की तो लड़ी लगी है। सर ने मना कर दिया था उसको एडमिशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने काफी बार फोन किया, तब सर ने बोला ठीक है एक बार आओ काउंसलिंग लेते हैं। क्या रहता है इनके दिमाग में कि एक बार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फिर से कर रहे हैं, तो ये जुनून है मेरे ख्याल से, सीखना है इनको। क्या है ना, उनको वो भी तो हमारी वीडियो देखते हैं ना, उनको भी पता चलता है कि यार कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर जब वो आते हैं काउंसलिंग में समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि यार देखो एक वीडियो हो गया जो डाल दिए, पर हम तो लाइव आते हैं यार। मनोज हर रात में लाइव आए हो आप। हाँ बिल्कुल, कि तुम तो लाइव सीपीयू यहाँ पे तुमने लाइव पावर बनाया, पावर किया है, तो और लाइव हर रात में आके तुम
अपने फीडबैक देते हो हाँ। तो वो नकली नहीं होते ना भाई, किसी को लाइव में तो कुछ एडिटिंग कर एडिट नहीं कर सकते आप, अपनी शक्ल कैसे बनाओगे भाई, कुछ सीखोगे तो ही तो बोलोगे, Yes, sir. अदरवाइज कैसे बोल लोगे। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि दैट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन के बाद में हम जाते हैं सॉफ्टवेयर और एमएमसी पर। Yes, sir. सो सॉफ्टवेयर एमएमसी में हमारे जो दुर्गेश सर हैं उनके पढ़ाने का क्या तरीका है? सर बहुत अच्छा तरीका है, सही बताऊं ना मैं आपको, तो हम ये एमएमसी को तो एकदम बवाल समझते थे कि यार बहुत बड़ा एकदम मतलब एक जुगा टाइप हमें दे दिया और इसमें उलझ जाएंगे हम, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया ना तो हमें बिल्कुल ऐसा लगा मनोज, कुछ है ही नहीं। आपके पास एमएमसी के नोट्स हैं? MMC हाँ, लेके आओ, लेके आओ। नहीं सर वो उधर के उसमें है, वो लिख लेके आओ, लेके आओ, उसे एक बार लेके आओ। आप मुझे बस बताओ एमएमसी कॉलकम की कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सर प्रोसीजर। बहुत इजी मैं है। आपको देखो फ्रेशर है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा पीछे। नहीं सबसे पहले सर, इतना हमें तो- क्या करना है? सबसे पहले हमको कॉलिकॉम की बताता हूँ आपको, कॉलिकॉम की कंफर्टेबल आईसी लेनी है Compatible IC। जिसके आरपीएम क्लीन होने चाहिए। अच्छा, very फिर good। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी हमने ये टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग उसकी हेल्थ वगैरह ये सब टेस्टिंग कर ली। फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं, फॉर्मेट मारो उसको, EST ESD राइट करो, उसके बाद क्यों राइट करते हैं ESD CSD, क्या पोर्ट reason? बनाने के लिए, उसका पोर्ट बनेगा। अरे भैया कोड बनाने के लिए ये बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद में बोर्ड में फिक्स बोर्ड में फिक्स करने के बाद में फिर हम फिर ENG फाइल है तो आपके पास उसके क्यों फ्लैश फाइल क्यों नहीं पा सर वो सिक्योरिटी राइट करनी सिक्योरिटी राइट करना बेसबैंड और ओ। सिक्योरिटी के लिए। अच्छा चलो ठीक है, वो भी कर दी। अब तो करना होगा ना, फ्लैश फाइल डालना होगा। नहीं, फिर उसके बाद में ENG सिक्योरिटी राइट कर, फिर उसके बाद नॉर्मल फाइल्स को फ्लैश कर लो। RPM भी फिर उसके बाद में एक चीज और रह जाती है, अगर आपने सेम प्रोसीजर पे दे दिया तो कस्टमर रिटर्न जरूर आएगा। रिटर्न आएगा। हाँ, क्योंकि अपडेट कर देगा तो रिस्टार्ट पे आ जाएगा। आपने तो उसको की जनरेट करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी चीज एक 5 सेकंड में बता दी, ऐसे कैसे बता दी है यार? यही तो इस इंस्टीट्यूट की खासियत। नहीं तो लोगों को तो एमएमसी चेंज करने का तरीका तो बहुत हुआ लगता होगा। हम कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे खुद लगता था कि बहुत बड़ा यार क्या बवाल है। हाँ, ये भी करो, वो हाँ। भी, इतनी फाइल मारो, ये करो, फिर ये करो, पर यहाँ तो स्टेप ही इतने सरल करवा दिए है। सर एक्चुअल में क्या है ना, एक तो YouTube की जो दुनिया है ना उसके अंदर हर चीज को ऐसे बना रखा है, एकदम बवाल कर दिया है। सही बात की, वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। फिर उसके बाद में आपको फिर भी 100% सोल्यूशन नहीं नहीं, हाँ कि भैया कुछ ना कुछ छुपाते ही करना है। पड़ेगा सर। YouTube is the only source to get information. YouTube is not the platform where you go and get proper learning. भाई वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं। नहीं सर। नहीं तो ऐसे में तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाने हैं। सारे एविएशन क्या है, वहीं YouTube में हवाई जहाज उड़ाना सीखो और पहुंचाओ हवाई जहाज उड़ाने, ऐसा तो ना होता है। चलो मैं जानना चाहता हूँ यूएफएस की बात करें, जेटेक, वो भी समझ में आया आपको यूएफएस की क्लास? और आने वाले कल मैंने अभी आपको एक अपडेट की भी बात की थी। बिल्कुल। तो ये सारे आपको अपडेट, अगर जैसे आप यूएफआई कब खरीदेंगे? अभी आपका यूएफआई है? नहीं सर, अभी आपका कब मन है लेने का? सर एक्चुअल में क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा हैंड स्किल नहीं, जो भी आप बोलो, आप बिल्कुल रियल बोलो। मैं 2 महीने बाद लूंगा, 3 महीने बाद। 2-3 महीने लग तो जाएंगे। मनोज, बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे 2-3 महीने के बाद ये अगर लेते हैं तो वो तो सब भूल जाते हैं ना यार। नहीं, क्योंकि नहीं। आप नोट्स हमारे कितने ही पास याद तो है ना सर, मतलब आप तो Application है हमारे पास। स्टेप 1 से पूरा देख के अपना हर चीज को एक रिवाइज क्लास के साथ बिल्कुल। कि मैंने तो भाई 1 घंटा 2 घंटा पूरी क्लास देखूंगा, अपने नोट्स बना के वहीं पे अपना यूएफआई लगा के टेस्टिंग वगैरह करूंगा। बिल्कुल। तो ये इजी हो जाएगी। बिल्कुल ईजी हो तो जाएगी ये जो सर, मेरी कुछ करने की सोच जरूरत थी नहीं। इसको लेकर, ये कैसी थी? सर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का इतना मतलब इतना फायदा है उसके अंदर कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप जैसा ज्ञान तो मेरे को लगता नहीं कोई दूसरा इंस्टीट्यूट दे पाएगा सर। वेरी गुड। इतना तो है। तो ये हमारे टोटल कितने टीचर है? सर 1 2 3 टीचर। नाम बताइए तीनों का। एक तो देव सर हो गए, MD सर हो गए और दुर्गेश सर। चलो ठीक है। और मनोज, कल का क्रिकेट कैसा लगा? सर बहुत मजा आया। मजा आया। और पैर, हाथ पैर धोके, बहुत दुख रहे, बहुत दुख रहे। मनोज, ये इंस्टीट्यूट एक डिसिप्लिन है, यहाँ पढ़ाई पे पढ़ाई, डांट पे डांट, और यहाँ पे इतना डांस भी किया था हमने, हैं? और सीपी कंपटीशन के दिन हाँ, CP कंपटीशन के दिन डांस भी किया था, और कल हमने क्रिकेट भी खेला। तो मतलब हम सीरियस बहुत है अपने काम को लेकर, बट जहाँ हमें लगता है कि हमें समय, हम वहाँ पे इंजॉयमेंट भी करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो बिल्कुल फील तो नहीं हुआ कि यार मेरा घर दूर है, मेरे को यार भागो यहाँ से जल्दी करके, ऐसा नहीं? सर हम तो भी सर कल देव सर से MD सर से भी कल ये बोल रहे थे कि सर बहुत याद आएगी, 1 महीना हो गया। चल ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये चाहूँगा कि आप अपडेट रहें, और इनके पास में 2 साल तक मौका है, ये हर 2 दिन हर महीने को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य को आने की ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि बहुत सारा असिस्टेंट तो हम इनको वैसे ही प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं, और हर महीने ये डाटा कीप इनको मिलता जाएगा। और अब तो ये CPU मास्टर हैं, तो पहले तो ये जाके स्वैपिंग करें तो ज़्यादा बेटर है, अभी तो शुरुआत में। अभी तो ठीक है, सर 3 महीने 3 महीने पहले मैंने। थैंक यू।